अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने मुसाफिरों को सड़कों की मुख्तलिफ पाबंदियों और मोड़ के बारे में मुतला करने के लिए एक जाम ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जो इवेंट के दौरान लगाई जाएगी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक ने आज हफ्ते की सुबह एक बयान के मुताबिक DK गुप्ता ट्रैफिक कंट्रोल के अहम इक़दाम हफ्ते की शाम 9 बजे से शुरू होंगे। शहर के हुदूद में दाखिले पर पाबंदी होगी, सिर्फ ज़रूरी गाड़ियों को वहां से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। ये पाबंदियाँ इतवार को यौम जमहूरिया परेड के अख्तिताम तक नाफिज रहेगी। मुख्तलिफ मसाजिद में अजान और वाज वगैरह के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से सूती आलूदगी फैलने का दावा करते हुए मुंबई के कर्ला और चूना भट्टी की 2 हाउसिंग सोसाइटियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 2021 में पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछला रोज़ फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी मजहब में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मजहब का लाजमी जुज़ नहीं है। इसी बुनियाद पर अदालत ने हुक्म दिया कि अगर पुलिस को किसी भी मजहबी मुकाम पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की शिकायत मौसूल होती है तो फ़ौरन कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस कार्रवाई से किसी के आईनी हुकूक मुतासिर नहीं होंगे। जजों ने ऐसे मामलात में शिकायत कुनिंदा की शिनाख्त मख्फी रखने का भी हुक्म दिया। जागो नेहरू नगर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन करला ईस्ट और दी सुरू शेट्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ एसोसिएशन लिमिटेड के जरिए दाखिल की गई पिटीशन पर समाअत मुकम्मिल होने पर जस्टिस अजय S गडकरी और जस्टिस श्याम C चांदक ने 7 मई 2024 को अपना फैसला महफूज कर लिया था, जिसे उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सुनाया। वक्त तरमीमी बिल पर कायम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास के दौरान TMC के रुकन कल्याण बनर्जी और BJP के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के दरमियान शदीद लफ्जी जंग हुई, जिसके बाद कमेटी के 10 अपोजिशन अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में हंगामा उस वक्त हुआ जब कल्याण बनर्जी ने इजलास को इतनी जल्दी बुलाने पर सवाल उठाए, जिस पर निशिकांत दुबे ने सख्त एतराज़ जताया और दोनों लीडरों के दरमियान इस पर शदीद तकरार शुरू हो गई। इसके बाद इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल्याण बनर्जी का कहना था कि इजलास की इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि आया इस बिल पर जल्दी फैसले की कोई ख़ास वजह है। कल्याण बनर्जी के इस सवाल का जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि हुकूमत ने इस बिल को अहमियत दी है और इस पर जल्दी फैसले की ज़रूरत है। दोनों के दरमियान ये बातचीत इतनी बढ़ गई कि लफ्ज़ों का तबादला बहस व तकरार में तब्दील हो गया और इसकी वजह से इजलास को आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। जैसे ही ये तनाज़ा बढ़ा, कमेटी ने अपोजिशन के 10 अरकान को मुअत्तल कर दिया, जो मुबैना तौर पर कल्याण बनर्जी का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में लगातार गिरावट पर मरकज़ की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लगता है कि वज़ीर आज़म ने डॉलर के मुकाबले में रुपए को सेंचुरी तक पहुंचाने का तय कर लिया है। पार्टी ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए के 87 के निशाने को छूने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया शरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि आया इसे एहसास है कि रुपए की गिरती हुई कदर का आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि दरामदात महंगी होंगी, जिससे महंगाई और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मोदी के इख्तिदार में रुपए की कदर 50% कम हो गई है। बॉलीवुड अदाकार और नवाब ऑफ पटौदी सैफ अली खान ने 16 जनवरी को अपने घर में हुए हमले के बाद मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। सैफ अली खान ने पुलिस को इस वाक़े की तफसीलात फराहम की। उन्होंने बताया कि वो और इनकी अहलिया करीना कपूर सदगुरु शरण बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में मौजूद थे जब उन्होंने अपने छोटे बेटे जहांगीर की आया की चीखें सुनी। सैफ ने बताया कि बेटे की चीख सुनकर वो करीना के साथ फ़ौरन इसके कमरे की तरफ दौड़ पड़े, जहाँ उन्होंने हमलावर को देखा। आया खौफजदा होकर चिल्ला रही थी जबकि जहांगीर रो रहा था। आया ने बताया कि हमलावर ने 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक सैफ ने हमलावर को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम ने इनकी कमर, गर्दन और हाथ पर चाकू के कई वार कर दिए। सैफ अली खान ने मुलजिम को कमरे में धक्का देकर बंद कर दिया, जबकि आया जहांगीर को लेकर वहां से निकल गई। उस वक्त घर में सैफ अली खान, करीना कपूर और इनके दोनों बेटे जहांगीर अली खान और तैमूर अली खान मौजूद थे। पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिम का मकसद चोरी करना था और सैफ के फ्लैट से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स मुलजिम के फिंगरप्रिंट से मुताबिकत रखते हैं। फिंगरप्रिंट्स बैरूनी पाइप पर भी पाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल मुलजिम ने इमारत पर चढ़ने के लिए किया था। पुलिस फिलहाल मुलजिम से पूछताछ कर रही है। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की बानका आमद से महज चंद दिन पहले एक शर्मनाक वाक़या रोनमा हुआ है। बानका ज़िले के बाराहाट थाने में मदरसे के छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ
मारपीट और इनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने के वाक़े से जहां गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है, वहीं पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। जामा मस्जिद बाराहाट के मदरसे में ज़ेर तालीम 3 मासूम बच्चों को चंद नौउमर लड़कों ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी शरारतों का निशाना बनाया। ये वाक़या जुमेरात को पेश आया, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया है। इंतज़ामी कार्रवाई और बुलडोज़र दहशतगर्दी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त रहनुमा हिदायत के बावजूद बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों में मुसलमानों को मज़ालिम का शिकार बनाए जाने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 250 से ज़ायद मुसलमानों के घरों को मस्मार करने, गुजरात में सोमनाथ कॉरिडोर के नाम पर इंतज़ामी कार्रवाई, इसी रियासत के द्वारका में बड़ी तादाद में मुसलमानों के घरों को मस्मार करने और छत्तीसगढ़ में मुसलमानों के 60 घरों को मस्मार किए जाने के वाक़ात सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बावजूद पेश आ चुके हैं। जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में संभल के एक मुतासरा मुसलमान ने अर्जी दायर करके इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया और यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया, जिन्होंने सभी ज़रूरी कागजात, नक्शेजात और मुताल्लिक़ा कागजात के बावजूद इसकी फैक्ट्री के एक हिस्से को किसी पेशगी नोटिस के बगैर मुनहदिम कर दिया गया। अर्जी गुजार मोहम्मद गयूर ने एडवोकेट चांद कुरैशी के तवस्सुत से इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। ताहम वकील ने बताया कि इनका मौक्किल ज़ाती मुश्किलात से दो चार है, इसलिए इस अर्जी पर समाअत 1 हफ्ते के बाद मुकर्रर की जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गोई और ऑगस्टिन जॉर्ज मस्ती ने इस अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी का इजहार करते हुए इसकी समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। तरमीमी बिल पर गौर व खौस के लिए तश्कील दी गई पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन के अराकीन ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ पहले की गई शिकायत की याद दहानी कराते हुए 27 जनवरी को JPC के चेयरमैन के जरिए तलब की गई मीटिंग को मुलतवी करने का मुतालबा किया, ताकि अपोजिशन के अराकीन को अपनी राय और दावों को पेश करने के लिए मजीद वक्त मिल सके। आवाज़ी अपोजिशन के 2 मेंबरान जिन्होंने आज के इजलास में शिरकत नहीं की, उन्होंने भी खुद को मुअत्तल अराकीन के साथ बताया है। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत और इस्लामोफोबिया का मुजाहरा जारी है, जिनमें शरपसंद छोटी उम्र के मासूम बच्चों को निशाना बनाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। आसाम के सलचर में बजरंग दल के गुंडों ने 8वीं जमात के एक मुस्लिम बच्चे को ज़दोकोप किया और इसे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। सलचर के सदरघाट इलाके के टेलीफोन एक्सचेंज के करीब इस मुस्लिम बच्चे को इन गुंडों ने पकड़ लिया और इस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने दीवार पर लिखे जय श्री राम का नारा मिटा दिया। बच्चा इन गुंडों के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि इसने दीवार पर किसी भी नारे को नहीं मिटाया और ना ही इसने कुछ लिखा। इसके बावजूद बजरंग दल के बहादुर गुंडों ने मासूम बच्चे को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बजरंग दल के गुंडों ने दावा किया कि मुस्लिम बच्चे ने अल्लाह का नाम लिखने के लिए जय श्री राम का नारा मिटाया। बच्चे पर तशद्दुद के वाक़े का वीडियो भी खुद हमलावरों ने रिकॉर्ड किया, जिसके बाद उन्होंने अल्लाह के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरों के साथ वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया। इससे फ़िरक़ावाराना कशीदगी भी पैदा हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेट डिटेक्टर ने रिपोर्ट किया है कि मुस्लिम बच्चे के इनकार के बावजूद इसे दीवार पर लिखे गए नारे की जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर किया गया। बच्चे के वालिद ने बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि खुद पुलिस की सोच इसी तरह की हो चुकी है। इसके बाद मुकामी न्यूज़ पोर्टल ने जब इस वाक़े की रिपोर्ट की तो पुलिस ने आला हुक्काम की मदाखलत के बाद FIR दर्ज की गई है। नाज़रीन, मुल्क में इस तरह के वाक़ात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि फ़िरक़ावाराना तफरीक़ फैलाने वाले हिंदू नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी पार्टी के हिंदुत्व को साफ और फ़िरक़ावाराना सियासत से पाक करार दिया। बाला साहब ठाकरे के यौम पैदाइश के मौके पर एक जलसे आम से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराने का चैलेंज किया। ठाकरे की तकरीर में बीजेपी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर शदीद तनकीद शामिल थी। मध्य प्रदेश की तिजारती दारुलहुकूमत कहलाने वाले इंदौर शहर में एक भिखारी को भीख देने का मामला पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसने भिखारी को भीख देने का जुर्म किया है। दरअसल इंदौर इंतजामिया लगातार शहर को भिखारियों से पाक बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत इंतजामिया ने एक हुक्म भी जारी किया था, जिसमें भीख देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। यानी पूरे इंदौर में कोई भी शख्स किसी भिखारी को भीख देता है तो इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ताज़ा मामले में भीख देने वाले शख्स का नाम तो मालूम नहीं हो सका, इसलिए नामालूम शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है।
तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि डॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में तेलंगाना को तारीख साज कामयाबी हासिल हुई है और 1,78,000 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदात तय पाए हैं। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना वफ़द ने डॉस में सरमायाकारी का धमाका किया है और रियासत में सरमायाकारी की नई तारीख रकम की। महेश कुमार गौड़ ने BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में सरमायाकारी का तकाबुल करते हुए कहा कि BRS के 9 सालों में रियासत को 21,000 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदे हुए थे, जबकि कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने के बाद महज 13 माह में तेलंगाना में 2,19,182 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदात तय पाए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 था 2019 BRS के दौर में सरमायाकारी सिफर रही। 2020 में डॉस में 500 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदे किए गए, जबकि 2021 में दोबारा सरमायाकारी सिफर रही। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत की सनती पॉलिसी से मुतासिर होकर आलमी इदारों ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। मरकजी वजीर शहरी तरक्की व हाउसिंग मनोहर लाल खट्टर ने हैदराबाद में शहरी तरक्की और बरक़ी शोबे पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट एटला राजेंदर, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई कि तेलंगाना के लिए 20 लाख मकानात की मंजूरी दी जाए। शहरी तरक्की से मुतालिक तेलंगाना की स्कीमात में मरकजी फ़ंड से ताउन करने की अपील की गई। वजीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने मरकजी वजीर को याददाश्त पेश की और कहा कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में हाउसिंग स्कीम को नज़रअंदाज कर दिया गया था। गरीबों के लिए मकानात की तामीर का अमल ठप हो चुका था, ताहम कांग्रेस हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को मकानात फराहम करने का फैसला किया है। तेलंगाना के वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट जिले में वाक़ दरगाह हज़रत जान पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सालाना उर्स तकारीब में रुकने असेंबली मरियालगुड़ा लक्ष्मा रेड्डी के हमरा शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्ताने कौमी यकजहती का मजहर होते हैं। यहाँ लाखों की तादाद में हिंदू मुसलमान इनके फैज़ व बरक़ात से फैज़याब होते हैं। उन्होंने बताया कि हज़रत जान पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की 400 साला दरगाह है। दरगाह शरीफ पर ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन को बुनियादी सहूलतें फ़राहम करवाने के लिए उन्होंने मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में बहैसियत रुकन असेंबली रियासती वज़ीर के अलावा मौजूदा तेलंगाना हुकूमत में बहैसियत रुकन असेंबली, रुकन पार्लियामेंट और अब रियासती वज़ीर हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। उन्होंने इस मौके पर संदल माली जुलूस में कश्तियाँ उठाकर हिस्सा लिया। तेलंगाना के अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने इनका खैर मकदम किया और ज़ियारत के मरासिम में इनकी रहनुमाई की। शहर हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक राय हासिल करने के लिए फीडबैक तरीक़ेकार का आगाज़ हो गया है। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के पुलिस स्टेशनों से रुजू होने वाले अफराद QR कोड स्कैन करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बाज़ मामलात में तब्दीलियों से मुतालिक भी इज़हार ख्याल कर सकते हैं। हाल ही में डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र IPS ने इन खिदमात का आगाज़ किया। ज़राए के मुताबिक पुलिस स्टेशनों में जहां शिकायत कुनिंदगान के आसान तरीके से रसाई हो, ये QR कोड चस्पा किए जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन से रुजू होने वालों की जानिब से QR कोड को स्कैन करते हुए फीडबैक फॉर्म पर मुश्तमिल वेब पेज खुल जाता है। शहरियों को तेलुगु या अंग्रेज़ी ज़बान का इंतखाब करके नाम, जिन्स और दीगर ऑप्शंस का इंतखाब करने के बाद फ़ोन नंबर दर्ज करना है। शहरी जिस ताल्लुक़ से भी फीडबैक देना चाह रहे हैं, मसलन पासपोर्ट वेरिफिकेशन, FIR, दीगर खिदमात, ट्रैफिक की चालान वगैरह, दरख्वास्त FIR से मुतालिक यह इंदराज करना ज़रूरी होता है कि शिकायत कुनिंदा मुतासरा है या गवाह है, मुलजिम है या फिर वो एडवोकेट है। इसी तरह दरख्वास्त FIR, पासपोर्ट, ट्रैफिक चालान और दीगर खिदमात इंतखाब करके पुलिस स्टेशन का नाम भी मुंतखब करना होता है। एंटी करप्शन ब्यूरो अहदेदारों ने शाह इनायतगंज पुलिस इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शाह इनायतगंज इंस्पेक्टर L बालू चौहान ने एक मुकदमे में शिकायत कुनिंदा का नाम केस से हटाने 1.5 लाख रुपए का मुतालबा किया और आखिरकार 50,000 रुपये में बात तय हो गई। इंस्पेक्टर की हरासानी से तंग आकर शिकायत कुनिंदे ने ACB का सहारा लिया और रंगे हाथों पकड़वाने में मदद की। ACB अहदेदारों ने अवाम से अपील की कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रिश्वत तलब करता है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर इत्तला करें। शिकायत करने वाले शख्स का नाम पोशीदा रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। गोशामहल भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना बदउनवानी का अड्डा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी रुकने असेंबली ने शाह इनायतगंज इंस्पेक्टर L बालू चौहान की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए
कहा कि जब अफसर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तेलंगाना बदउनवानी का अड्डा बन गया है। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन में पहले काम करने वाले इंस्पेक्टर ने FIR से अपना नाम हटाने के लिए एक शख्स से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। राजा सिंह ने कहा कि एक और मामले में जमाईकुंटे के इंस्पेक्टर ने एक शख्स से 3 लाख रुपए की रिश्वत वसूल की। रकम अदा करने वाले शख्स की गुफ्तगू का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजा सिंह ने मुतालबा किया कि हुकूमत को ऐसे सरकारी अफसरान को बरतरफ करने के लिए एक जियो मुतारिफ करना चाहिए जो लोगों को हरासा करते हैं और रिश्वत वसूल करते हैं।